आज मैं आपके साथ सैंडविच बनाने वाली ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए जो सामग्री की जरूरत पड़ती है वो इस तरह से है। 500 ग्राम मैदा, 250 से 270 ml के बीच ठंडा पानी, 25 ml कॉर्न ऑयल, 30 ml मिल्क, 25 ग्राम आइसिंग शुगर, 9 ग्राम सॉल्ट यानी नमक, 2 ग्राम ब्रेड इम्प्रूवर, 2 ही ग्राम ग्लूटेन। ग्लूटेन ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 10 ग्राम ड्राई ईस्ट। अगर आप ड्राई ईस्ट इस्तेमाल करते हैं तो पानी ठंडे का इस्तेमाल कीजिए। पानी ऐड करेंगे, आइसिंग शुगर। आप आइसिंग शुगर की जगह नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी करीब 30 से 40 सेकंड तक मिक्स करते रहेंगे, जिससे पानी के साथ चीनी और सॉल्ट अच्छी तरह से घुल जाए। स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे जिससे जल्दी से हो जाए। तो अब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मशीन को बंद कर देंगे। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे। जब भी आप मैदे का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले छान लीजिए। ब्रेड इम्प्रूवर ऐड करेंगे, ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे, ग्लूटोन ऐड करेंगे। सबसे पहले धीरे से मिक्स करेंगे, जिससे जो मैदा है वो उड़े नहीं। जैसे थोड़ा सा ये गूंज जाए, उसके बाद हम स्पीड को तेज़ कर देंगे। अगर आप ड्राई ईस्ट की जगह वेट ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वार्म वाटर यानी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे ईस्ट जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाएगी। तो आप थोड़ा स्पीड को तेज़ कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा जल्दी से डो लग जाए। डो को करीब 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से गौंदना है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से डो गौंद गया है। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मैंने 250 से 275 ml पानी के बारे में जिक्र किया था। तो अगर जब भी आप डो लगाएं, अगर आपको लगता है पानी थोड़ा सा कम है, तो बाद में आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो डो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। मशीन को बंद कर देंगे और डो को निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। जब भी आप ब्रेड का डो बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा डो लूज़ भी नहीं होना चाहिए और टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो ब्रेड का डो बनकर तैयार है। मोल्ड को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे ब्रेड मोल्ड के अंदर चिपके नहीं और निकालने में आसानी हो। तो हमारा डो करीब 680 ग्राम का बना है। तो इसके लिए मैंने छोटा मोल्ड लिया है। मोल्ड आप छोटा बड़ा जैसा हो वैसा आप ले सकते हैं। अगर आपका ब्रेड का डो बच जाता है तो उससे आप
ब्रेड रोल या सॉफ्ट रोल बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर जो ब्रेड का डो है उसको अच्छी तरह से फैला लेना है। फिर धीरे धीरे फोल्ड करना है और थोड़ा सा टाइटली फोल्ड करना है जिससे इसके बीच में एयर नहीं रहे। अगर बीच में एयर रहेगी तो जब हमारी ब्रेड बनकर तैयार होगी तब बीच में होल जैसे रहेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करना है हाथ से, जिससे और कहीं भी इसमें एयर है तो वो एयर नहीं रहे और हमारी ब्रेड अच्छी बने। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लीजिए, जिससे हम इसको कवर करेंगे तब ब्रेड चिपकेगी नहीं। अच्छी तरह से फैला लिया है। अब कवर करके कम से कम 45 से 1 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक ब्रेड फर्मेंटेशन नहीं हो जाती है। तो हमारी ब्रेड अच्छी तरह से फर्मेंटेशन हो गई है। करीब 45 मिनट लग गए हैं। समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। जब भी आप इसको रखें तब वार्म टेम्परेचर पे ही रखें, जिससे जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाए। बेक करने के लिए मैंने ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट किया हुआ है। अब इसको करीब 25 से 30 मिनट के लिए 185 सेल्सियस पे बेक होने देंगे। टेम्परेचर ओवन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। बेक करते हुए 25 मिनट हो गए हैं। अब बाहर निकाल देंगे। जब भी आप ब्रेड को ओवन से बाहर निकालें, बहुत ही केयरफुली निकालना है, क्योंकि मोल्ड बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप देख पा रहे हो हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब गर्मा गर्म डीमोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ब्रेड को ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडी हो जाए उसके बाद इसको फ्रीज में कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे ब्रेड अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और उसके बाद स्लाइस काटेंगे। तो आप देख पा रहे हो मैंने ये ब्रेड स्लाइस काटी है, बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो ये डबल रोटी यानी ब्रेड लोफ की रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।